ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा देखो अपना, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि अपने सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, तो अपन को जो दे रखा है क्वेश्चन में, जो दे रखा है और जो पूछ रहा है उसके बीच में करते हैं, मतलब किसी में सारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन अंतर से, अंतर निकाल के हल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे भी जो चुनाव के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हल करना पड़ेगा अंतर से। सीधा सीधा आपको अंतर देखना है कि अंतर कितना आ रहा है, उस अंतर को क्या करना है अपन। हर क्वेश्चन में पिछली वो पढ़ी थी अपन ने अनुपात समानुपात, उसमें भी अपन अंतर निकाल रहे थे, अंतर निकाल के बराबर कर रहे थे, ठीक है, और इससे गुणा कर रहे थे। तो वही पैटर्न यहाँ पे है ना। तो हार जीत का फैसला यहाँ पे किससे होगा, अंतर से। तो एक याद रख लेना कि हार जीत का फैसला, हार जीत का फैसला कहाँ पे किससे होगा, अंतर से होगा। किससे होगा, अंतर से होगा। हार जीत का फैसला किससे होगा, अंतर से होगा, है ना। तो क्वेश्चन है, एक चुनाव में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, दो उम्मीदवारों ने, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। कोई भी चुनाव होगा तो सीधी सी बात है, दो उम्मीदवार तो रहेंगे, है कि नहीं है, कम से कम दो तो रहेंगे, है ना। इनमें से एक को, एक को 60% मत प्राप्त हुए। कितने मत प्राप्त हुए, 60% मत प्राप्त हुए, ठीक है। जिसने भाग लिया था एक को कितने मत प्राप्त हो रहे हैं, 60% मत प्राप्त हुए, और वह 1600 मतों से जीत गया, और वह 1600 मतों से जीत गया, तो से जीत गया, ठीक है। कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक को कितने मत प्राप्त हुए, 60% प्राप्त हुए, और उस कितने मतों से जीता है वो, 16 से, 1600 मतों से क्या हो गया, मतलब 1600 वोट से क्या हो गया, जीत गया, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अनुपात भी लगा दूंगा, आपके अनुपात भी लगा दूंगा, भाई अनुपात कैसे पूछेगा, ठीक है। तो हो जाएंगे आपसे, हो जाएगा क्या, हाँ, कर लो कोशिश एक बार। इजी है वैसे तो। दिक्कत कितने आ रहे हैं, 8000, 8000 आगे। दिक्कत कहाँ पे खड़ी हो गई, दिक्कत ये खड़ी हो गई कि एक उम्मीदवार की तो वोट दे दिए, दूसरे के कितने हैं वो नहीं है, कुल मत आपके पास है नहीं। तो सबसे पहले अपन को कितना मानना है, मैंने बोला था कि जितनी भी गणनाएं करेंगे उसका आधार क्या मानना है, 100%। हमारे पास भाई टोटल कितने वोट पड़े हैं आपके पास, 100% वोट पड़े। तो दो उम्मीदवार हैं, तो ये लो, ये दो उम्मीदवार हो गए। तो एक को कितना मत प्राप्त हुआ है, 60 मत प्राप्त हुआ है, कितना हुआ है 60। तो सीधी सी बात है, दूसरे को कितना प्राप्त होगा, कितना, 40 प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक को 60% प्राप्त हो गया, तो सीधी सीधी बात है कितना हो गया, 40%। फिर मैंने बोला कितने मतों से जीता है, 1600 से। भाई 1600 मत क्या हो गया, अंतर हो गया, या फिर 1600 से ही जीता है केवल, अंतर हुआ नहीं हुआ। भाई 1600 से जीता है मतलब 1600 तक तो बराबर था ना वो, भाई दोनों बराबर थे, तो कितने से जीता है, 1600 तक। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों का अंतर, अंतर के बराबर कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अंतर की, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 20 का, और उधर अंतर कितने का बता रखा है, 1600 का, ठीक है। तो कितना, किससे गुणा करेगी ये 1600 हो जाए, हाँ, 20 20 400 होते हैं, तो यहाँ पे करना अपन को लगभग 80 से, जब जाके 1600 आएंगे ना, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है,
कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने हैं हमारे पास, किससे गुणा कर दो, 80 से, कितने आ गए, 8000। एक क्वेश्चन ये सोल्व, आपसे पूछने कि जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले, इसको किससे गुणा कर दो, 80 से, कितना आ गए, 4000। आपसे पूछे कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, 80 से इसको गुणा कर दो, कितने आ गए, 32। ठीक, अब मान लो अनुपात में पूछ लिया, ये तो अंतर तो दे दिया कि हार, अब अनुपात में इसको कैसे चेंज करेगा कि संख्या ज्ञात करो, वह जीतने व हारने वाले के मध्य का अनुपात ज्ञात करो, जीतने और हारने वाले व्यक्ति का अनुपात ज्ञात करो। तो जीतने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, 4800, और उसको कितने मिले, 3200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 दूनी 32 और 16 ती 48, कितना अनुपात आ गया, 3:2। तो किसी भी क्वेश्चन को आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। हार्ड थोड़ी है, हार्ड थोड़ी है क्वेश्चन। हाँ, मेथड वो लगेंगे आपको, कल की क्लास नहीं ली ना, ले ली थी क्या, जब तो ध्यान तो नहीं लोगे तो फिर मामला खराब ही है, कि आगे का समझ में नहीं आएगा, फिर आगे का समझ में भी नहीं आएगा। अब यदि यहाँ पे अवैध मतलब आ जाए, अवैध मत, तो अवैध मत को तो हमको डायरेक्ट ही हटा देना है, कि अवैध मतलब का होता है या तो पढ़े नहीं या कैसे हो गए, खराब हो गए, तो उनको तो हमें गिनना ही नहीं है। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित रहे, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित रहे, 20% मत मत अवैध घोषित रहे, घोषित रहे। देखो, सोफिया और रेहाना दो उम्मीदवार थी इस चुनाव के अंदर, सोफिया और रेहाना, तो वही भी दो नाम लिख लो, सोफिया और रेहाना दो उम्मीदवार थी। रेहाना को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, हाँ, रेहाना को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, और 1600 मतों से हार गई, प्राप्त हुआ, और 1600 मतों से हार गई, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, हाँ, करके देखो। नहीं, मैंने कोई, अच्छा, तो एक बार करके देखो, 10,000 आएंगे टोटल मत, आंसर। भाई, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल मत, तो कुल मत के अंदर तो वेद भी आएंगे, अवेद भी आएंगे। यदि आपसे पूछे कि आपके पास वेद मत कितने हैं, तो 8,000 आते हैं। तो एक बार सॉल्यूशन करके देखो तो कैसे हुआ। उसमें से किए क्वेश्चन कुछ 90 पेज पे, शुरुआत में तो हार्ड है वो, 90 पेज पे देखी, 90 पेज पे देखी पीडीएफ, वहां से जो आपके लेवल से है ना, वहां से स्टार्ट हो, तो बीच बीच में ऐसे बना रखी। हो गया। हाँ हाँ, वही तो गड़बड़ कर दी ना, वही तो गड़बड़ कर गए आप। आपने डायरेक्ट काटा है 80 में से 40, अरे 80 का 40% 32 होता है।
80 का 40% कितना होगा? 32। अब आप डायरेक्ट कर रहे हो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा और आप हमेशा ही उस पहले वाली जो लाइन पकड़ रखी है ना उस पे ही चलते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो सोल ही तो करूंगा तो पेज ही तो पलटा है यार। कितने मत थे अपने पास? 100%। तो 20% कैसे हो गए? अवैध हो गए। तो बचे कितने आपके पास वैध? 80%। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है? यहां तक सही है। 80% के अंदर से क्या हुआ है मामला? मतलब दो कैंडिडेट थे, कौन कौन थी? एक तो रेहाना, रेहाना और सोफिया। सोफिया को कितने मिले हैं? 40%। तो 80 का 40% कितना होगा? तो इसको 40% मिले ना, तो 80 का 40% निकालो तो कितने आ गए? 32। और इसको कितने बच गए फिर? तो बच गए 60%। 8 6 48। ये लो। ठीक है, इसको 32 मिल गए, इसको क्या मिल गए? 48 बच गए। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? अंतर 16 का आ रहा है। अब उधर डिफरेंस कितना आ रहा है? 1600 का। कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। तो कर। ठीक है, तो आगे अब किससे गुणा करना है कुल मत के लिए? तो के 100 से गुणा कर दो इसको, तो कुल मत का कितना आ जाएगा? 10,000। ये तो आ गया आपके पास कुल मत। ठीक है ना? दूसरा आपसे पूछता कि वेद मतों की संख्या कितनी है। 100 से किसको गुणा कर देते? 80 को किससे गुणा? तो कितने आ जाते? 8,000। वेद मत कितने आ गए? 8। अवेद कितने आ जाते? चलो यहां पे आपसे पूछता कि वेद मत और अवेद मत का अनुपात कितना है। सीधा सीधा 4:1। तो इधर कट रहा है। इस प्रकार से पूछ सकता अनुपात बना के भी। ठीक है, नहीं हुआ? देखो, अपने पास टोटल मत कितने हैं? 2%। ठीक है, 100 में से क्या कह रहा है वो? 20% वोट क्या हो गए? खराब। परसेंट हटा दो आप, परसेंट से दिक्कत आती है ना, तो परसेंट से क्या थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। और तो आपके पास कितने वोट थे? 100 वोट थे। 100 में से वो क्या कह रहा है कि 20% कितने हो गए? खराब हो गए। तो 100 का 20% खराब हो गए, तो मतलब 100 में से 20 खराब हो गए, तो बचे कितने? 80। तो 80 क्या है आपके पास? वैध है। और 20 कितने हैं? अवैध है। फिर क्या कह रहा है वो? जो 80 वोट प्राप्त हुए हैं उसमें से किस किस को कितने प्राप्त हुए हैं? रेहाना को कितने प्राप्त हुए हैं? रेहाना को 40%। तो किसका 40% प्राप्त हुआ है? 100 का या 80 का? 80 का। तो 80 का 40% निकाल लो आप। 40% तो सीधा सीधा है कि 8 चौक 32। मतलब 80 में से इसको कितने वोट मिले हैं? 32। अब यदि आपको ये निकालना है तो ठीक है, नहीं सीधी सीधा एक आ गया तो इसमें से घटा लो आप। 80 में से 32 गए तो कितने बच जाएंगे? 48। तो ये दूसरी थी हम। ठीक है, या इसको आप इसका 60% निकाल लो। 80 का 60% निकालो। 8 6 48। भाई 40 ही तो आए हैं ना इसके पास, 60 तो इसके पास गए हैं। तो या तो ऐसे निकाल लो, 40 इसका निकाल लिया, 60 इस प्रकार से निकाल लिया, या किस प्रकार से निकाल सकते हैं? एक का आ गया तो इसमें से इसको घटा दो तो इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये कितने मतों से जीती है? 1600 से। और इनका अंतर कितने आ रहा है दोनों का? 16। 16 किसके बराबर करना है? 1600 के। तो किससे गुणा करेंगे 16 को? 100 से। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कुल मत कितने हैं? तो कुल मत कितने हैं हमारे पास? तो कुल मत के लिए इस 100 को किससे गुणा कर देंगे अपन? 100 से। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, अवैध मत की पूछे तो 100 को इससे कर देंगे। तो ठीक है, अवैध मत की इसके पूछे 100 इसको किया तो कितना आ गया अवैध मत? 2,000। और इसको किया तो कितने आ जाएंगे? 8,000। अनुपात पूछ ले किसी भी प्रकार से तो आप सोच सकते हो। एवरेज पूछे
इनका औसत कितना है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा तो ले औसत वाला भी हो गया प्रतिशत में। इतने आप क्वेश्चन करोगे जितना ही फायदा मिलेगा, चलेगा। तो बुकों के अंदर तरीका आता है, उसके अंदर से 100 का 80% निकालेगा, 100 का 80% निकाल के फिर उसका कितना निकालेगा, 20% अलग कर देगा, फिर 80% को फिर वापस किससे करेगा, 40% से करेगा, बड़ा पेज भर देता है। तो इस मेथड से पूरी प्रश्नावली आप सारा काम हो जाएगा सारा। मैं कह रहा हूँ अनुपात समानुपात या प्रतिशत कोई सी भी, दोनों मैं एक ही मेथड यूज करता हूँ दोनों के। तो वो आता नहीं, एसएससी में इसी प्रकार से तो पढ़ाते हैं। एसएससी वालों को पढ़ाते हैं ना, तो उनको ये थोड़ी कराने लंबे, कुछ शॉर्ट में कराना पड़ता है। तो वो 100 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते, तो इस प्रकार से हो जाएंगे क्या, तो जैसे क्विक चीज दी जाती। चलो लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मत डाले नहीं जाते हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करता है, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करता है, 60 60% 60% मत प्राप्त करता है, और 7200 मतों 7200 7200 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। हाँ, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। लगभग उसमें पीडीएफ में देखा था कि एक टाइप के कितने क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन तो है ना, टाइप की 10-10 क्वेश्चन है ना लगभग। टाइप की देखो, टाइप के हिसाब से 10-10 15-15 ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, 10 के आसपास है ना। तो जब तो एक 10 क्वेश्चन करोगे आप तो बहुत है वो तो। जो मैंने कराया है ना वो 9 पेज से स्टार्ट है शायद, 9 पेज पे निकालो शायद वो शॉर्ट एंड स्वीट वाले ना, छोटे छोटे क्वेश्चन। मत 4,000 नहीं आएंगे, 40,000 आने चाहिए क्या। अब ये भी निकाल लिया करो साथ में कि जो एक उम्मीदवार को कितने मिले, 60% वाले को टोटल कितने मिले, 36% वाले को कितने मिले, हो गया। अवैध हो गए, डाले नहीं है तो डले कितने तो आपके पास, फिर यार, मत तो अपने पास 100% है ना, तो उसके अंदर आप यदि डाल के नहीं आओगे तो मैंने क्या बोला कि डल नहीं रहे हैं या मत खराब हो गए, ठीक है, या किसी दूसरे का मत दे दिया, तो अवैध में ही तो आएंगे ना। फिर डाल ले भाई,
भाई यदि मेरे को ये बताओ, यदि मत डाले ही नहीं है तो कैसे होंगे? अवैध होंगे या वैध होंगे? मेरे को ये बताओ, कोई भी रिजल्ट आएगा, आप परीक्षा देने ही नहीं जाओगे तो आपका रिजल्ट आएगा क्या? हाँ ठीक है, 120 का है तो क्या हो गया? तो वो कम आपकी तरफ से हुए हैं या आगे से हुए हैं? हाँ, मेरे को ये बताओ कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपका 100 क्वेश्चन का वो है, पेपर है, तो 100 में से आप 10 में छोड़ के आगे, तो मेरिट आपकी 100 में से बनेगी या फिर आप जो करके आए हो 90 उनमें से बनेगी? हाँ हाँ, 110 का मैं 100 देखो, मान लो 110 है पेपर, टोटल वोटिंग कितनी है? 110 की है, इसमें से 10 वोट कितने हो गए? खराब हो गए आपके। तो आप जो वोटिंग का प्रतिशत निकालोगे, जीतने वाला हारने वाला, तो वो 10 में से जीतेगा या फिर जो को पड़े हैं परसेंटेज उनमें से जीतेगा? 110 लोग हैं, वोट दिए 100 ने, अब वो 10। हाँ तो और ये यहाँ पे क्या सिस्टम है, तो अपन किसका निकाल रहे हैं? तो डाले नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? काउंट, काउंट भाई काउंट नहीं हो रहे। ठीक है, 10% वेस्ट गए ना, किसी भी प्रकार से जाए वेस्ट वो, भाई आपके काम के कितने हैं फिर? तो टोटल वोटिंग तो आपकी करनी पड़ेगी ना, तो क्या एक बार आपके वोट डाले नहीं? हाँ हाँ, लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है ना? लैंग्वेज कैसे, अवैध का मतलब क्या है? या तो डाले नहीं गए हैं, या अब कभी कभी कभार आप क्या होते हो, वोट देने जाते नहीं हो, छूट जाता है, तो क्या है आपका मत अवैध है वो? क्या लैंग्वेज का फर्क है? देखो कितने मत है अपने पास टोटल? 100% है, इसमें से 10% मत क्या हो गए? खराब हो गए, मतलब डाले नहीं गए हैं। ठीक है, खराब हो गए, तो आपके पास टोटल कितने बचे अब? 90%। तो अब जो आप हार जीत करोगे, 90 में से करोगे या 100 में से करोगे? हाँ, तो अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने भी किससे कर रहे हैं? तो लैंग्वेज कैसी भी आ सकती है ना? भाई मैं अलग अलग क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग क्यों डालता हूँ, कि आपको पता रहे। ठीक है, ठीक है, 90% है, 90% के अंदर 60% एक उम्मीदवार को कितने प्राप्त हो गए? 60%। तो इसका 60% कितना हो गया? 9 छेक 54। और कितना बच गया इसका? 40 कितना हो गया? 9 चौक 36। ठीक है, फिर क्या कहा कि 7200 मतों से जीत गया। अंतर कितने का आया? 18 का। और 1800 किसके बराबर करना है? 7200 की। तो कितने से गुणा करेंगे? 400 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछता, यदि आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की कितनी आ जाएगी? 40,000। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि यहाँ पर वैध मतों की संख्या कितनी है, तो कितनी? 90, है ना? तो इससे क्या आ जाएगा? 36,000। ठीक है, तो वैध मत कितने आ गए आपके पास? 36,000। अब आपसे पूछे इसका अंतर कितना आ जाएगा, मतलब आपसे 10%, या क्वेश्चन पूछे कि 10% मत खराब हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4,000 है कि नहीं है? अनुपात पूछ सकता है इनका कोई भी देके आपको, कि जो खराब मत है और वैध मत है, इनका किस अनुपात में है? इधर क्या आ जाएगा? 36, उधर कितना आ जाएगा? 4। तो 9 चौक 36, 9 अनुपात 1। हाँ हाँ, वो डालने नहीं गए। हाँ, तो इसको भाई अपन यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन सोल्व किसके आधार पे किया ये बताओ? 90 के आधार पे। लेकिन मैं आपसे ये, डाले नहीं का मतलब सीधी सी बात है अवैध है, इतनी टेंशन क्यों करनी? अवैध का लैंग्वेज तो मैं अभी जाने कैसे कैसे बदलूंगा। फिर लैंग्वेज बदलने का मतलब क्या है कि आपके पास किसी भी प्रकार का आ जाए तो आप कर सको।
अब एक ही लैंग्वेज को मैं लेके चलूँ, एक ही टाइप को आप क्वेश्चन कराऊँ, क्वेश्चन में चेंज नहीं करूँ, तो फिर मतलब क्या है? पेपर ही नहीं दिया, सीधी सी बात हो। लैंग्वेज कैसी भी आ सकती है, इसकी जगह आ सकते हैं कि ये दोबारा वोट डल गए जिस वजह से अवैध घोषित कर दिए। लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है। वेद का मतलब ऑथेंटिक चीज, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि आपकी जेब के अंदर 200 रुपए है, 100 रुपए गिर गए, तो थे कितने शुरुआत में? लाइन तो देखो ऐसी आती है क्वेश्चनों की। अभी तो आपने देखा नहीं, एसएससी के यदि क्वेश्चन देख लो ना आप, तो आप सोच में पड़ जाओ क्या दे रखा है क्या नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करो, सोफिया का करवा दिया ना। कर दोगे क्या इस प्रकार के और क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और रख लो लास्ट ना। देखो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले को 45% मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? 45% मत प्राप्त हुए, है ना। फिर लिखो, तीसरे स्थान पर रहने वाले को, तीसरे स्थान पर रहने वाले को, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत प्राप्त हुए, ठीक है। फिर लिखो, मत मिले, लिखो दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हार गया। कितने मतों से हार गया? 4500 मतों से हार गया। तो कुल मतदाताओं, तो बताओ कि कुल कितने वोट पड़े? या मतदान किया या मत दिया, किसी प्रकार से लैंग्वेज आ सकती है। थोड़ा सा घुमाया हुआ है बस, हल्का सा, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो कर दोगे आप। सेम क्वेश्चन है, सेम, बस 3 उम्मीदवार दिए हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अंतर किधर निकालना है। कर दी ना, मैं कह रहा हूँ ना गड़बड़ी करोगे। थोड़ा सा घुमाया है, अब बस घुमाए के अंदर आपने अंतर किसका निकाला है सबसे पहले ये बताओ। हम्म। 30,000 आ रहे हैं, आपका हो गया। मैं कह रहा हूँ हल्का सा घुमाया है, बस 3 कैंडिडेट दे दिए जिसमें आप घूम चुके हो सारे के सारे। सोच में डूबे पड़े हो, हाँ।
कैसे होगा? सेंस आएगा, कितना आएगा? मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही चेंज करता हूँ ना, जिसके अंदर आप घूम जाते हो बस। तो लैंग्वेज वैसी आएगी तो भाई मैं आपको 5 क्वेश्चन बताता हूँ, 5 क्वेश्चनों की लैंग्वेज अलग डालता हूँ। टाइप तो वही कराना है मेरे को, लैंग्वेज क्यों चेंज करता हूँ तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। अपने पास कितने मत है टोटल? 100%। 100% में से कितने प्राप्त हो रहे हैं? जीत जीतने वाले को 45, और मतलब 3 नंबर के को कितने मिले हैं? 25%। तो इसको टोटल इसका कितना हो गया? 30%। यहाँ तक आगे। अब मेरे को ये बताओ कि आपको अंतर किसका दे रखा है? सेकंड नंबर का। तो आप अंतर इसका इसका निकालोगे या इसका इसका निकालोगे? हाँ, अंतर निकालना है आपको इन दोनों का। जीत भाई, जीत तो ये रहा ना, है ना? तो अंतर कितने का गया? 15। और 15 किसके बराबर है? कितने? 4500 है या फिर 4500 है क्या? 4500। 1500 कैसे गया? कितने के गुणा करेंगे? 300 से, है ना? और 300 को कुल मत पूछा है, कुल मत पूछा है ना, कुल मत 300 इससे गुणा कर दो, लो 300। अरे तो शुरुआत आप भाग शुरुआत की संख्या में दिया करो, बाद में जितने जीरो हैं उतने लगा दिया करो। अब कर दोगे चुनाव वाले? तो देंगे, पर आ जाता है। देखो रिविजन करोगे ना बार 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 बार, जब तक मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी मोटरसाइकिल वगैरह बाइक वगैरह कोई भी चलाते हो आप, तो शुरुआत में आप धीरे धीरे सीखते हो ना, तो फिर आप रोज उसको चलाना सीखते हो धीरे धीरे, है ना? तो फिर साल भर बाद में आप क्या करते हो, कोई भी फोर व्हीलर चला रहे हो तो आप गियर की तरफ देखते हो क्या? माइंड में सेट है ना सारी चीजें कि पहला गियर किधर है, दूसरा किधर है, कब क्या करना है। फिर तो फोन पे बात करते करते भी आप चलाते रहते हो। सारी चीज किसके आधारित है? प्रैक्टिस के ऊपर। हेडिंग डालो, आई वे पर आधारित पर्सन टाइप्स 7। एक क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या करता है? खर्च करता है। 60% खर्च करता है। वह उसकी बचत, की बचत 3000 रुपए, कितनी रुपए है? 3000 रुपए है। तो मासिक आय ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? कि मासिक आय ज्ञात करो। एक व्यक्ति का कर लोगे तो हो जाएगा, देखो करके। थोड़ा सा माइंड लगा लोगे ना तो हो जाएगा। बराबर चीजें करनी है, दो चीजें बराबर करी और मामला सोल्व है।
17,000। यार सोचो आप, एक थोड़ा दिमाग लगा के देखो, मतलब उसकी बचत कितनी है? 3,000 है। तो किसके बराबर है? 40% के। सोच लो आप। हम्म? अच्छा ये क्वेश्चन क्या लिखवाया है मैंने? उसकी आई पूछ ली क्या? ठीक है, मैंने क्वेश्चन अलग लिख रखा था। उससे देखो, डिफरेंस यहाँ पे आपसे पूछ ही क्या रहा है? कुल आई कैसे होगा भाई? आपके पास कुल आई कैसे आएगी? कुल आई बराबर क्या हो जाएगा? खर्च प्लस बचत, है ना? तो भाई कुल आई 100 है, तो 100 में से खर्चा कितना कर रहा है वो? 60 का। बचे कितने? 40। तब जाके आएगी ना। ये अपन को थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना कि भाई अपनी इनकम कितनी है। अपन महीने के 10,000 कमा रहे हैं, उसमें से 6,000 खर्च कर रहे हैं, तो अपने पास बचे कितने? 40, या चार अपने कह सकते हैं 4,000। तो इसी प्रकार से अपने यहाँ पे दिमाग में तो क्या है, बहुत कुछ आना बाकी है अभी। जिस वजह से नॉर्मल क्वेश्चन लिया है। देखो, मान लो व्यक्ति कितनी कमाता है? 100 रुपए। कितने का है? 100 रुपए उसकी आई मान लेते हैं अपन। ठीक है, 100 रुपए में से वो क्या कर रहा है? खर्च। खर्च कितना कर दिया? 60% खर्च कर रहा है। और बच्चा कितना रहा है फिर? 40। और इसमें यहाँ पे कितना बचा रहा है? 3,000। ठीक है, 3,000 बचा रहा है, तो 40 को किससे गुणा करेंगे? 3,000 आ जाए, 75 से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपसे क्या पूछे? कुल मासिक आई। तो इस 75 से भी क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। मासिक आ गई, कितनी आ गई? 7,500। इतना सा ही तो था। हो गया। आपसे पूछे खर्चा कितना किया, या तो 7500 में से इसको घटा लो तो 4.5 आ जाएंगे। ऐसे नहीं घटाओ तो 60 को गुणा कर लो 75 से, 6 7 42, और ये हो जाएंगे 300। 60 पंजे 300, 4500 रुपये। अब आपसे अनुपात पूछ ले इनका, खर्च और बचत का उसका पूछ ले, या आय का पूछ ले। किस प्रकार से भी अनुपात पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि उसके टोटल राशि कितनी, अंतर कितना है, इस प्रकार से पूछ ले। इसका, किस किस का? इसका ये हो जाएगा ना 2 और इधर 3, 3:2। या तो यहाँ से निकाल लो, वो तो वही बात है, यहाँ से निकालोगे तो भी वही बात आएगी, वहां से भी वही बात आएगी। चलो लिखो एक क्वेश्चन। अश्विनी अपने वेतन का 40% भोजन पर, थोड़ा सा घुमाता हूँ आपको, है ना? 40% भोजन पर, हाँ 40% भोजन पर, तेरे का काम नहीं। 20% मकान पर, मकान पर, 10% मनोरंजन पर, और 10% परिवहन पर व्यय करती है। व्यय का मतलब खर्चा करती है। ठीक है, यदि माह के अंत में बचत 1,500 रुपये होती है, माह के अंत में बचत 1,500 रुपये होती है, तो तो उसकी मासिक वेतन हो गई, क्या उसका मासिक वेतन? 1,500 मासिक वेतन है। मासिक वेतन कितना है? नॉर्मल था। सर हजार बचत यार 15 नहीं आनी चाहिए यार, 7.5 आनी चाहिए। 7.5।
बस सॉरी, कुल आई 7,500 आनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा तो कैसे आएगी। कितना परसेंट बचत हो रही है? टोटल खर्चा कितना कर दिया उसने? 80% कर दिया, तो बचत कितनी बची? 20%। 20% किसके बराबर है? 75 लिखा है या 1500 है? 1500 के बराबर। 75 बार 75 को आप किससे गुणा करोगे? 100 से। 7.5 हो गया। टेस्ट बन रहा है आपका मैथ में, है ना? मैंने ये हालत देखी, मैंने ये हालत देखी। आप इंटरेस्ट तो दिखा रहे हो, जिस वजह से दिखा रहे हो कि आपसे सोल्व हो रहे हैं, है ना? इंटरेस्ट दिखा रहे हो। और यदि मैं रियल बता रहा हूँ, वो एक्स वाला मेथड 100 वाला लगा देता ना, तो आप ऐसे कहते इसको मैथ की जगह आप साइंस ही पढ़ा दो। क्योंकि दिक्कत ये आती है कि अब यहाँ पे क्या अपन चार्ट बनाते हैं ना, तो उससे अपने माइंड में सारी चीज आ जाती है, यार इतना खर्च हो गया, तो अपन कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं। तो जो पीडीएफ दी है ना, ये भेज दी मैंने। प्रतिशत की लगभग 160 से 70-80 के बीच में क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया तरीके के क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चनों को आपको घर पे जाके निकालने हैं। हर तरीके के क्वेश्चन है, हर तरीके के। कंप्लीट का वेट मत करो, बस सबसे बड़ी गलती ये है। क्या? पहचानो ना आप, पहचान तो सकते हो ना कि कौन से टाइप के करा दी। मैंने बताया कि 90 पे जाओ आप, उसमें ऊपर लिख रखा है यार आई वे के क्वेश्चन, जनसंख्या वाले क्वेश्चन कराना है। देखो, अश्विन अपने वेतन का 40% किस पे कर रहा है? 40% बताना कितना है? 40, 20, 10 और 10। ठीक है, ये खर्च टोटल खर्च किया है ना, तो टोटल कितना हो गया? 80। तो मतलब अपन मानते हैं कि 100 में से खर्च कितना कर रहा है? 80। बचे कितने? 20। और उसकी महीने के अंत में बचत कितने की हो रही है? हाँ, 1500 की। तो 20 को किससे गुणा करेगी 1500 आ जाए? भाई सीधी से एक जीरो से एक जीरो काट दो, 150 का आधा 75। 75, तो इसको किससे गुणा करेंगे? 75 को इससे। तो 75 ये आ गई आपकी 7,500 पूरा वेतन। ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसने खर्च कितना किया, इसमें से इसको घटा लो तो भी खर्चा जाएगा। ऐसे नहीं करते हो तो 80 को किससे कर लो? 75 से, तो भी आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 800 तो 56, और 500 वो 8×5 = 40, 56 और 40 60। अब इसका अनुपात पूछे तो अनुपात चाहिए, यहाँ से निकाल दो। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4:1। यहाँ से भी इतना ही आएगा, 15 एकम 1, 15 चौक 60। ठीक है। कैसे भी घुमा दे, आप समझ गए? मेरे में क्या अच्छे पढ़ाने की कदर नहीं है, पर मेरे में अच्छे पढ़ाने वालों की कदर नहीं है। यहाँ पे इतनी राजनीतियां होती है, पूछो मत। तो रिवीजन से बैठ जाएगा आपके पास बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रगड़ो आप तो। बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 दिन में तो 10 दिन तो लगातार करो आप। 10 दिन तक लगातार करोगे ना, तो आप जो ही फिर 10 दिन के बाद में आपको क्या करना है? फिर 5 दिन का गैप देना है। 5 दिन बाद में फिर वापस करना है। फिर आपको 10 दिन का गैप देना है। फिर वापस करना है। फिर आपको 15-20 दिन का गैप दे दो। फिर एक बार वापस करके महीने भर छोड़ दो, फिर महीने बाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं आई। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। हमें कैसे चीज़ें याद रहती हैं? हमने तो एक बार पढ़े हैं मेथड। मेथड पढ़े हैं, अभी तो क्या ही करता हूँ, वो बुक लेता हूँ, बुक के अंदर से क्वेश्चन छांटता हूँ, इस रजिस्टर में लिखता हूँ, उनको हल करता हूँ, फिर वो करता हूँ। आपके सामने हल भी तो करके लाने पड़ते हैं ना, ऐसे थोड़ी किताबें तो बहुत बड़ी है, क्वेश्चन तो आपके सामने डाल दूंगा।
आपके पास जो साइड ये दी है मैंने, आंसर तो उसमें आ जाएंगे ना, 4 में, 4 में आ जाएंगे ना, इसमें शायद नहीं है, बाकी वो देख लो लास्ट में कहीं न कहीं बीच में होगा शायद, और बाकी और दूसरे में दे रखे हैं मैंने। चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता, हो गया आगे समझ में? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। खर्च कितना कर रहा है लिख लो, खर्च करता है 75%। दूसरा लिखो 75% खर्च कर रहा है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, तो उसकी इनकम है, आय है, क्या है, इनकम आय है, उसको 20% बढ़ा दिया जाए, % बढ़ा दिया जाए, ठीक है, वो 20% बढ़ा दिया जाए, और खर्च 6 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाए। खर्च 6 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाए। खर्च कितना बढ़ा रहे हैं? 6 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाए, तब 2/3% बढ़ा दिया जाए, तब बचत में वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि होगी। बचत के अंदर कितनी वृद्धि होगी? जल्दी करो, टाइम होने वाला है फिर, 20 मिनट। ये ज़्यादा खींच देता 1.5 घंटे पर, क्या मेरे को जाके पढ़ना पड़ता है ना फिर। आंसर है 60%, कि बचत में वृद्धि हो रही है 60% की। मैंने आपको आंसर भी बता दिए, तो अब फिर भी नहीं हो रहा। यहाँ हल्का सा घुमाने के बाद में आपकी कंडीशन खराब हो जाती है। हो गया क्या हो रहा? इसमें आगे आई आ गई, तीनों आगे आई आ गई। आई में से यदि खर्च करता है तो क्या बचती है? बचत। यदि उसकी आय अपन 100 मान लेते हैं, तो में से कितना खर्च कर रहा है? 75 खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 75, मतलब 100 का 75%, 75। सीधी सी बात है, बचत कितनी हुई इसके पास? 25%, या 25 की बचत हो गई। अब इसने क्या कहा कि उसमें इसकी आय को 20% बढ़ा दो आप, तो 100 का 20% बढ़ाओ, आप का 20% बढ़ा दो, कितना आ गया? 120। फिर उसने क्या कहा, इसके खर्च में, तो खर्च को 6 से ही 2/3%, तो इसका खर्च को बढ़ा रहे हैं 6 से 2/3 का मतलब 18, तो 20/3, मतलब 20/300, मतलब 1/15। ठीक है, क्या हो गया? 1/15 हो गया। ठीक है, तो 1/15 को आप हल करोगे, तो 75 का 1/15 निकालोगे तो 15 5 75, 5 रुपये। देखो ऐसे निकाल रहा हूँ, 6 से ही 2/3% है, इसको हल किया, 6 से ही 2/3%। ठीक है, 6 18 और 2 20, 20/3, और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे किसे? 100 से गुणा, 20/300। इसको हल किया तो क्या आ गया? 1/15। ठीक है,
अब किसका निकालना है? 1/15% अपन को किसका निकालना है? 75 का। 75 गुणा 1/15, 15×5 = 75। कितने रुपए बढ़े हैं इसके खर्च में? 5 रुपए। तो 75 थे, इसमें कितने बढ़ गए? 6 सही 2/3% बढ़ गए। ठीक है, तो इसका मतलब कितने बढ़े? 5 रुपए। तो 75 से कितने पहुंच गया? 80 पे। अब वो 120 रुपए कमा रहा है और 80 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की आ गई उसके पास? कितने की आ गई? 40 की। अब आपके पास दो दो बचत हो चुकी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसकी बचत में वृद्धि कितने की हुई? 60 की कैसे होगी? बचत पहले 25 रुपए बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है? 15 की। तो परसेंटेज में कितना है बचत में? प्रतिशत वृद्धि पूछा है उसने, तो परसेंटेज में कितनी हो गई? कितनी हो गई? 60%। कैसे हुई? 25 का नहीं निकालेंगे यहाँ पे। अपन को सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको निकालना है, वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो किस में से वृद्धि हो रही है? 25 में से बढ़ा है ना। तो सबसे पहले अंतर कितने का आया? अंतर, अंतर इनमें 15 का। अंतर आया किस में से? पुरानी में से। अंतर नई राशि कब आएगी? पुरानी में से ही तो आएगी ना। तो 15 अंतर आया, किस में से आया? 25 इंटू, तो आ गया 25 चौके 100, 15 चौके 60। कितने वृद्धि हो गई उसकी? 60%। अब तभी तो। अब यदि आपसे अनुपात पूछ ले, या पूछ ले आई और व्यय के अंदर, आई और खर्चे का अंतर कितना है कि नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन जोड़ दे तो यहाँ पे जो सारी चीजें हैं उनसे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन करो वापिस। खर्च 75% है, आई उसकी 20% बढ़ रही है, और खर्च कितना बढ़ रहा है? 10%। सेम कहाँ पे दे दिया? 10% कर दिया ना। हाँ, बढ़ जाती है। सेम क्वेश्चन था ना ये तो।
आए? वो का सेम टू सेम दिया है, हट कैसे आएगी यार? यहाँ पे 6.5% था और वो 10% है। क्या बोल रहे हो? 40 नहीं 50? क्या बोल रहे हो? 75 के नीचे बचत में 25 से 40 कैसे आए? 25 में बचत कैसे आए? आई कितनी है? 120। आप खर्चा कितने कर रहे हो? 80। कितने बचे आपके पास? 40। तो क्या? हैं? लोगों लोगों का बहुत खून निकाला है आपने। हुआ क्या? देखो, क्या है अपनी आई है, आई अपनी इनकम है कितनी है? तो ठीक है, खर्च कितना है? 75। तो बचत कितनी हो गई? 25। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आई कितने परसेंट बढ़ रही है? आई 10% है, 20% कुछ? 20% बढ़ रही है। तो 100 का 20% कितना हो गया? 120। खर्च कितना बढ़ रहा है? 10%। तो 75 का 10% 7.5। 7.5 का मतलब क्या हो जाएगा? 7.5 जोड़ दो इसमें, 7.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 82.5। तो बचत कितनी आई यहाँ पे? 120 में से 82.5 घटा दो, बचत आ जाएगी कितने आई? तो घटाओगे तो कितने बच गए? 20 तो ये बच गए, और 17, 37, 37.5। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? बचत में वृद्धि कितनी हुई? तो बचत में कितनी वृद्धि हो गई? 10%। अरे यार, बचत में वृद्धि भाई 25 से कहाँ पे पहुंच गई बचत? 37 पे। अंतर कितने का आया? 12.5 का। किसमें से आया? 25 में से। ठीक है, या तो एक जीरो से ही हटा दो आप, तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, 125 एकम 125, इसका हो जाएगा डबल। 2 से ये काटो, 50%। अब वो काटना कूटना आपके ऊपर निर्भर करता है, किससे काटोगे आप? 2 से काटोगे, 5 से काटोगे, जीरो से जीरो उड़ाओगे, या पूरा ही उड़ाओगे? हाँ, तो आपको दिक्कत हो सकती है, मेरे को नहीं होती। और आगे समझ में? देखो, एक व्यक्ति की 2024, ऐसे लिखो 2025 का वार्षिक वेतन 3660 रुपये है। एक व्यक्ति का 2025 का वार्षिक वेतन 3660 रुपये है। 3660 रुपये है वेतन है यार। एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति की, अरे पता नहीं क्या बोला है, बताना यार। एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन, शायद 2024 लिखा है, 25, 2025, 25 का वार्षिक वेतन 3660 रुपये है। यह वेतन 2024 से 20% ज्यादा है। यह वेतन 2024 से 20% ज्यादा है। तब उसका वर्ष 2024 का वेतन ज्ञात करो।
तब उसका वर्ष 2024 का वेतन ज्ञात करो। तो कर दोगे? बिल्कुल इजी है। वो शुरुआत वाले मेथड काम में आ जाएंगे इसमें, बताया था ना कैसे बढ़ाते हैं कैसे घटाते हैं वो वाला। करो फिर, जब से एक क्वेश्चन बता के फिर फ्री हूँ मैं। अजमेर के अंदर दिक्कत ही है, मैं तो साइंस दो सब्जेक्टों से डर लगता ही है यहाँ के स्टूडेंटों को। अब हमारे साइड है ना जयपुर दौसा, इनके अंदर तो साइंस मैथ या साइंस बायो। अब तो फिर भी रुझान एग्रीकल्चर की तरफ हो गया। हार्ट टाइप हो चुके हैं। अब बता दो कितने टाइप और करवाने हैं। हुआ क्या? 3050 आंसर आएंगे। आगे पता नहीं क्या खींच, कितनी खींचड़ी वो कर रहे हो आप, पता ही नहीं चल रहा। हाँ, 3050, 3050, 3500, 3500 ला रहे हो आप तो। हाँ, जब सोचो कि जब उसकी एक साल में बढ़ी है तब जाके 3600 आई है, तो अपने से पूछी कौन से साल की है? पिछले साल की। तो पिछले साल तो 20% कम होगी ना। हम्म? देखते हैं कैसे होता है। वैसे डायरेक्ट थोड़ी चलेंगे यार। कितने परसेंट बढ़ा रहा है? 20%। 20% का मतलब कितना है? 1/5। मतलब हमारी मूल राशि 5 है, और बढ़ाने के बाद में कितने बढ़ा दे? 1 बढ़ा दे तो कितनी आ रही है? 6। तो बढ़ रही है, तो ये इस साल की मान लेते हैं 2025 की, ठीक है। और ये घटा हुआ है तो ये किसकी मान लेते हैं? 2024 की, ठीक है। 2024 में कितना वो कर रहा है वो? वार्षिक वेतन कितना है? 3660। और वर्तमान में कितना हमारे पास? 6। किसके बराबर है? 3660। 6 का भाग दोगे, 6 6 36, 6 एकम 6, 610। इससे गुणा कर दो 610 से। तो वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन और तुम्हारी समस्या ये है, तुमको इजी दे दूं तो दिक्कत, हार्ड क्वेश्चन दे दूं तो दिक्कत। 20% माइनस करो इसका, चलो देख लो। 3660 है ना का 20%, तो 1/5 का भाग दे दो इसका, तो वैसे भी हो जाएगा। खैर 5 का भाग दे दो, 5 का इसमें, 5 सत्ते 35, ज़्यादा आएगा यार। 16 बच गए, 5 3 15, फिर एक 5 दूनी 10, 732। तो 3660 में से घटाओ 732, ये कह रहे हो ना आप? 8 तो आ ही नहीं रहा है, तो 16 में से वो गए तो 5 में से 3 गए तो 2, और इधर बच गया कितना? 6 में से 7 जाएगा, 36 में से 7 गए तो कुछ अंतर आ ही जाता है। अपन डायरेक्ट करते हैं ना, तो डायरेक्ट, तो आप
भाई आपने डायरेक्ट किया है कि 20% निकाला है, लेकिन उसकी वैल्यू 20% से ज़्यादा हो चुकी है, 20% से ज़्यादा हो चुकी है। भाई 20% तो वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो 20% तो यहाँ पे हो गया मामला, 20% तो 5 ही, अपन एक स्टेप आगे चले गए तो ये लगभग हो गया मेरे हिसाब से 25% के समथिंग। वैसे कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत लंबा बैठता है, दिमाग खराब हो जाता है। अब सीधा सा सिस्टम मैंने बताया था आपको, क्या करना है क्या नहीं करना। चलो लिखो एक एक किस बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखो। जोनी अपने मासिक वेतन का 30% बचत करता है, अपने मासिक वेतन का 30% बचत करता है। जोनी अपने मासिक वेतन का 30% बचत करता है और उसका मासिक खर्च 7,000 है। उसका मासिक खर्च कितना है? 7,000 रुपये है। तो जोनी की कुल आय ज्ञात करो, मतलब मासिक आय ज्ञात करो या कुल आय ज्ञात करो। क्या सीधा सीधा है वो तो, ये तो क्या इजी पड़ गया थोड़ा। मैं नॉर्मल जब तो कहता हूँ कि यदि अपन इनको डायरेक्ट डिफरेंस देखते हैं ना, तो ही क्वेश्चन आधा साथ सोल्व वहीं पे हो जाता है। और आप 100 लगाते हो और वो लगाते हो तो डिफिकल्ट, मतलब संख्याएं बढ़ती जाती है वहाँ पे। तो देखो, आई और क्या है? बचत। आई और खर्च और बचत। आई कितनी है अपने पास? तो और खर्च और बचत की उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं, बचत कितनी दे रखी है? 30। तो सीधी सी बात है कि इनकम कितनी है उसकी? 100 है। उसमें से बचा कितना रहा है? 30। तो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो मेरे को ये बताओ, खर्च यहाँ पे किसको बराबर किया? खर्च में। तो खर्च कितना है? 7,000। इसके हिसाब से कितना है? 7,000। तो 7,000 कब आएंगे? जब किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो आपसे पूछे इसकी ये क्या है? 100 से इसको गुणा कर दो, लो ये 10,000। इधर पूछे तो ये बचत पूछे तो 100 से गुणा कर दो, कितने आ जाएगी? ये जो दे रखा है, अब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि एक चीज तो छोड़ेगा, वो छोड़ेगा जब भी क्वेश्चन बनेगा। छोड़ रहा है उसको क्या कर दो आप। अब आपके पास सीधी सी बात है, तीन 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 चीज है अपने पास, तो तीन चीज में से आपको दो चीज दे रखी है तो एक चीज आप निकाल सकते हो। और मैंने बता दिया कि आई और जो आई है वो खर्चा प्लस बचत क्या हो जाती है? टोटल आपकी इनकम हो जाती है। यदि आप माइनस कर सकते हो, यदि खर्चे को ज्ञात करना है तो आई में से बचत निकाल दो तो खर्चा हो जाएगा, है ना। और यदि खर्चे को घटा दोगे तो क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। लिखोगे क्या? देखो, इस वर्ष के अंत में अंक